हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 8 का मैथ्स का RS अग्रवाल का 8B का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज़ 143 देन फाइंड द नंबर्स। दो नंबर अगर हमारा 8:3 के रेशियो में है और उसका सम अगर हमारा 143 है तो हमें नंबर निकालना। मान लेते हैं हमारा नंबर यहाँ पे x है। लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। इट मीन्स फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 8:3 है तो फर्स्ट नंबर हमारा 8x हो जाएगा और सेकेंड नंबर जो है हमारा वो 3x हो जाएगा, क्योंकि 8:3 के रेशियो में और नंबर अगर हम x लिए हैं तो फर्स्ट नंबर 8x और सेकेंड नंबर हमारा 3x हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि सम ऑफ द नंबर्स इज़ 143। इट मीन्स 8x प्लस 3x सम ऑफ द नंबर, यानी 8 ये दोनों नंबर का सम जो है 143, यानी 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 143। तो ये हमारा हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 143। तो x इज इक्वल टू 11 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। इसका मतलब नंबर हमारा 13 निकला है। ठीक है, नंबर हमारा 13 है तो हमारा उसी तरीके से फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा है 8x है। 8x है यानी x के जगह पे अगर हम 13 पुट करेंगे तो 8 इंटू 13 और ये हम 13 इंटू 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 104। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया और सेकेंड नंबर हमारा 3x है तो 3 इंटू एक्स के जगह पे हम 13 पुट करेंगे इंटू 30, यानी 13 इंटू 3 आपका 39। तो हमारा फर्स्ट नंबर 104 हुआ और सेकेंड नंबर 39। अब हम देखेंगे कि ये हमारा नंबर सही है या नहीं है। अगर जैसे निकालें ये नंबर हमारा सही है या नहीं, तो हमारा फर्स्ट नंबर 104 है और सेकेंड नंबर 39 है। अगर ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा 143 आ गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, अब जैसे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर्स। अगर किसी नंबर के 2/3 में 20 लेस है ओरिजिनल नंबर से, देन फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर निकालना है, तो इसमें भी हम मान लेंगे सपोज लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द नंबर बी x। अगर हमारा नंबर x है तो इसमें बोला गया है कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 2/3 ऑफ अ नंबर अगर हम यहाँ पे x माने तो x का 2/3 क्या हो जाएगा 2x/3 x इंटू 2/3 x इंटू 2/3। तो ये हमारा क्या हो गया 2x/3। ठीक है, 2x/3 नंबर इज़ 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा x है तो x माइनस 20। ये हम इस इक्वेशन पे इसको पुट कर दिए कि अगर हम नंबर x लिए हैं तो 2/3 ऑफ अ नंबर यानी 2x/3 इज़ इक्वल टू 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा x है, x माइनस 20। यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2x/3 ये x इधर आएगा माइनस x इज़ इक्वल टू माइनस 20। तो इधर हम LCM लेंगे और ये लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 3x/3 तो माइनस 20। 2x में से 3x जाएगा तो ये हमारा माइनस x होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और ये हमारा साइन 3 हमारा बड़ा है तो इसका साइन माइनस यहाँ होगा। डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ पे फिर हमारा ये माइनस कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 इधर आ जाएगा 20 इंटू 3 यानी 60। तो हमारा आंसर क्या हो गया 60। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 60। तो अब इसी पे अब हम अगर हम जानेंगे कि मेरा ये आंसर सही है या नहीं है, तो आप मान लो यहाँ पे सब 60 आप मान लिया। ठीक है, यहाँ पे आप 60 आपका ये ओरिजिनल नंबर हुआ। अब 2x/3 यानी 2 इंटू 60/3 कर दो तो आपका ये क्या हो गया 40 इधर हुआ और ये x माइनस 20 यानी 40 माइनस 20 करो 20 हुआ। 2x/3 यानी 2 इंटू 60/3 ये 40 हुआ और ये
50 माइनस 20 यानी 20। तो ओरिजिनल नंबर से ये हमारा 20 लेस है। ओरिजिनल नंबर हमारा 40 है और क्वेश्चन में बोला गया है कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 20 लेस देन द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नंबर 40 है, तो 40 से ये 20 लेस आया, तो ये हमारा आंसर जो है वो सही है, क्योंकि 2/3 ऑफ अ नंबर इस इक्वेशन पे पुट करके हम निकाल सकते हैं। अब हमारा जैसे थर्ड क्वेश्चन है 4/5 ऑफ अ नंबर इज़ 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर्स। 4/5 of a number is 10 more than the 2/3 of the number, then find the sum। ठीक है, 4/5 of a number is 10 more than the 2/3 of the number, find, let the number be x, let the number be x। ठीक है, 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ नंबर यानी इस नंबर का 4/5 यानी 4/5, ठीक है, इज़ 10 मोर देन द 2/3 ऑफ अ नंबर। 10 मोर देन द 2/3 ऑफ ए नंबर यानी इस नंबर का 2/3 क्या हो जाएगा, 2x/3 इज़ मोर देन 10। ठीक है, तो ये 2x/3 इज इक्वल प्लस 10। यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व करो, 4x/5 ये आपका हो गया 2x/3, ये हो गया प्लस 10। तो ये आपका 4x/5 माइनस 2x/3 ये हो गया 10। ये एलसीएम ले लो 15, 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x/15 इज इक्वल टू 10। तो फिर आपका ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 15 और x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10 इंटू 15/2, कैंसिल करेंगे 75। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 75 हो गया। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर हमारा हो गया 75। ठीक है, अब आप अगर आपको जानना है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है या नहीं कि x, तो x का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करके देखना, इस इक्वेशन पे x का वैल्यू पुट करके देखना, मतलब 4/5 ऑफ द नंबर यानी 4/5 इंटू x, ये जो सॉल्व करके आएगा ये हमारा सॉल्व करके अगर उतना आ गया तो हमारा आंसर सही है। जैसे 4x/5 है तो यहाँ पे आप 4 इंटू 75/5 कर दो, ये कैंसिल करेंगे तो 15 होगा, ये 60 हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन पे 2x/3 तो यानी 2 इंटू 75/3 प्लस 10 की कर दीजिए, तो ये आपका 25, ये 50 और ये आपका 10 हो गया, यानी ये 60। तो ये हमारा इक्वेशन x का वैल्यू 75 से। तो आपको दोनों तरीके से बता दी कि अगर x का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम देखना चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो उस इक्वेशन जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 24 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146, फाइंड ईच पार्ट। तो अब हम जैसे मान लेंगे कि अगर हमारा 24 डिवाइड किया गया इसको 2 पार्ट्स में, पहला पार्ट्स अगर x है तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट अगर हमारा x है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 24 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर हमारा x है तो सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, क्योंकि 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 24 माइनस x। अब हम इक्वेशन हमको इस पर ये पुट करना है, जैसे 24 इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स यानी 7x, ठीक है, प्लस एडेड टू द 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो 5 टाइम्स और सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट है 24 माइनस x मेक्स 146 यानी इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 146। ठीक है, तो फिर वह अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस 24 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा 120 और ये होगा प्लस माइनस 5x इज इक्वल टू 146। तो 7x माइनस 5x ये हमारा हो गया 2x और 146 यानी 120 इधर जाएगा तो ये माइनस 120, 2x इज इक्वल 146 में 120 जाएगा तो 26 हुआ, तो x इज़ इक्वल टू हमारा 13 हो गया। इसका मतलब कि हमारा नंबर 13 है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा
फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 13 और सेकंड पार्ट हो गया हमारा 24 माइनस एक्स, यानी 24 माइनस 13। 24 में से -13 करेंगे तो हमारा